भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में 4था अध्याय हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के वरदान कभी असत्य नहीं होते। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु का सारा शरीर तेजस्वी हो उठा। सर्वशक्तिमान होते ही उसे अहंकार ने जकड़ लिया। उसे अपने भाई की मृत्यु का ध्यान आया तो वह भगवान श्री विष्णु से वैर करने लगा। उसने सभी दिशाओं के लोकपालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उनके बीच में उसने अपने को ही भगवान घोषित करा दिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रासन पर विराजमान होकर लोगों का शासन करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करने लगे। वह रात दिन मदिरा पीकर मस्त रहता और राग रंग में डूबा रहने लगा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव के अलावा सभी देवता उसे भेंट देकर उसकी सेवा में लगे रहने लगे। अप्सराएं उसके सामने नृत्य करती और गंधर्व उसका प्रशंसित गान करते। युधिष्ठिर, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो दान दक्षिणा वाले महायज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह समय छीन लेता था। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसका अखंड राज्य था। इस प्रकार दिग्विजयी होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी। समस्त इंद्रियों का वह दास बन चुका था। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद था जिसे सनक आदि मुनियों ने शाप दिया था। अहंकार के मद में मतवाला होकर उसने सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। उसके कठोर शासन से लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं भी शरण ना मिली तो उन्होंने भगवान श्री हरि की शरण ली। उन्होंने निर्मल मन से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे श्रेष्ठ देवताओं, भयभीत मत हो, तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये नीच दैत्य समय आने पर अवश्य नष्ट होगा। मैं इसे मिटा दूंगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करता है तब शीघ्र ही मैं उसका विनाश कर डालता हूँ। जिस समय अपने शांत हृदय पुत्र प्रहलाद से ये वैर करेगा तभी इसका सर्वनाश हो जाएगा। ये अपने वर के अनुकूल ही मारा जाएगा। युधिष्ठिर, इस प्रकार सबके हृदयों में ज्ञान का संचार करके भगवान की वाणी शांत हो गई। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे थे। वे संत स्वभाव के थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सभी प्राणियों के साथ वे समता का व्यवहार करते थे। वे किसी विपत्ति में घबराते नहीं थे। उन्हें किसी वस्तु की लालसा भी नहीं थी। अपनी इंद्रियों, मन, प्राण और शरीर को उन्होंने वश में कर लिया था। जन्म से असुर होते हुए भी आसुरी स्वभाव का लेश मात्र भी अंश उनमें नहीं था। बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति अगाध भक्ति का समावेश हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी उनके हृदय में बसी थी। उन्हें सदैव ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उन्हें गोद में लिए बैठे हैं और पुत्रवत उन्हें प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान के परम प्रेमी भक्त और उच्च कोटि के महात्मा थे। ऐसे साधु पुत्र के प्रति हिरण्यकशिपु वैर भाव रखता था क्योंकि वह उसे कभी भगवान नहीं मानता था। युधिष्ठिर, वैसे तो प्रत्येक पिता स्वभाव से ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखता है, परंतु हिरण्यकशिपु प्रहलाद को जरा भी प्यार नहीं करता था। उसने कई बार उसे मार डालने का प्रयास किया, पर वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। जैसे जैसे वह अपने प्रयत्न में असफल होता गया, वैसे वैसे वह उसे और भी अधिक तंग
करने लगा। वह अपने को ही भगवान मानने के लिए उस पर दबाव डालता था, किंतु प्रहलाद ने उसे कभी भगवान स्वीकार नहीं किया। वह कहता है कि जिस भगवान को वह जानता है वह सब जगह रहता है और वही उसकी रक्षा करता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय।